जय माता दी दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों और साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इंजीनियर प्रदीप राव, मेरे चैनल प्रदीप राव मैथ्स स्टडी में आप सभी विद्यार्थियों और साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है और फ्रेंड्स की हमें जो वीडियोस है वो हमने पहले इससे पहले परसेंटेज का वीडियो डाला था प्रतिशत के ऊपर। तो उस वीडियो के बाद में हमने लगभग 10 से 15 दिन का गैप हो चुका है और वीडियो डाले हुए काफ़ी समय हो चुका है। तो मेरे पास क्या है, कुछ दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम थी वीडियो शूट करने के लिए, तो थोड़ा उसके लिए सॉरी। वीडियो डाले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन आज मैं आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का। रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, जिसका यूज गणित में सबसे ज़्यादा होता है। चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, एसएससी की करो, पटवारी की करो, किसी भी लेवल की आईटीआई वगैरह जो भी है, आप किसी की भी तैयारी करो, सब में ये काम आएगा। ठीक है। और इसका जो हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जीरो लेवल से, बिल्कुल अनुपात समानुपात में आपको जीरो से पढ़ाऊंगा। अगर किसी विद्यार्थी को अगर कुछ भी नहीं आता है, अनुपात समानुपात कभी देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या होता है, तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा आपको। और वहां से आपको पकड़ में आएगा। आप केवल ध्यान देना, शब्दों पे गौर फरमाना और अच्छे से इसको टॉपिक को समझना। फिर हम सवालों पे आएंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे। और हाँ, इसके बाद से आपको जो वीडियोज है वो आपको रेगुलरली कंटिन्यू मिलते रहेंगे। इसके बाद में एक दो दिन छोड़ के अनुपात समानुपात, फिर उसके बाद में जो भी आगे के लेके आएंगे। चलिए, आज का समय को व्यर्थ ना करते हुए आइएगा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने जो टॉपिक है आज का वो है हमारा अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। तो देखिए, ये जो टॉपिक है इसका मतलब सबसे पहले अनुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है दो सजातीय राशियों की तुलना करना, अर्थात दो सजातीय राशियों के बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उनकी जो तुलना की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुपात कहते हैं। देखो, अनुपात की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। दो सजातीय अर्थात दो सजातीय राशियों की तुलना करना अनुपात कहलाता है। दो सजातीय राशियों की। अब देखो, यहाँ पे एक शब्द आया आपके सजातीय। सजातीय 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 का मतलब क्या होता है दोस्तों? सजातीय का मतलब होता है एक जाति की। मतलब दो सजातीय राशियों की तुलना करना। कैसे करना? जैसे मीटर की तुलना मीटर के साथ, किलोमीटर की किलोमीटर के साथ, इंच की इंच के साथ, और रुपये की रुपये के साथ, पैसे की पैसे के साथ, फिट की फिट के साथ। मतलब इकाई उनकी क्या होनी चाहिए? डिजिट उनकी, यूनिट उनकी क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बन के आता है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए। जैसे 2 रुपए व 50 पैसे को अनुपात में व्यक्त करो। यहीं से आपके एक क्वेश्चन बन जाता है, 2 रुपए 50 पैसे को अनुपात में व्यक्त करो। हाँ, एक और अनुपात को, जो ये दो बिंदु है, ये दो बिंदु से हम दर्शाते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो बिंदु आएगा तो अनुपात। अनुपात समानुपात के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, अभी मैंने बताया नहीं, इसका सिंबल बता रहा हूँ। अगर 4 बिंदु आ जाएंगे तो उसका मतलब है समानुपात। दो बिंदु का अनुपात और 4 बिंदु का समानुपात। तो देखिए, 2 रुपए 50 पैसे को अनुपात में व्यक्त करो। बताओ शाबाश, कैसे लिखेंगे? देखो, 2 रुपए यहाँ लिखा मैंने, और ये अनुपात, और अनुपात क्या है? 50 पैसे। अभी अनुपात में व्यक्त नहीं हुआ, ये कब होगा? जब इसकी इकाई हम क्या करेंगे? समान करेंगे। देखो, ये रुपए है, ये पैसे, या तो इन दोनों को, इसको रुपया बनाओ या फिर इसको पैसा बनाओ। तो हम इसको पैसा बना दें। देखो, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 2 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे? 200 पैसे। अनुपात यहाँ पे कितना है? 50
पैसे। पैसे से गया पैसा, 50 एकम 50, और ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, अर्थात 4:1 आपका क्या आ जाएगा, 2 रुपये 50 पैसे को यदि हम अनुपात में व्यक्त करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4:1। ठीक है, तो यहाँ तक आपके हो गया। अब ये आपको ध्यान रखना है, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने यहाँ पे अनुपात को लिखा है, तो अनुपात यानी दो सजातीय राशि को आपको इकाई को सेम करना है। ठीक है, जहां तक वो सरल नहीं हो रहा है, कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, काटते जाओ, उसके बाद में जहां पर वो कटना बंद हो जाएगा उसका सरलीकरण रूप आ जाएगा, वहीं पे वो क्या हो जाएगा, अनुपात आपके आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा सवाल और बनता है यहाँ पे, 5 रुपये 5 पैसे को महाजनी बही खाता में व्यक्त करो। मैं ऑप्शन दे रहा हूं इसमें, देखो ए ऑप्शन है आपका देखिए, 5 रुपये 5 पैसे को महाजनी बही खाते में व्यक्त करो। ये आपका एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो कैसे व्यक्त करोगे, ये है 5 रुपये 5 पैसे। अब महाजनी बही खाता जो आपने देखा, वो जो गाँव में जो भोरे और जमींदार वगैरह होते हैं वो उधार देते हैं, पैसों की लेन देन करते हैं, तो वो इसी लैंग्वेज में अपने पैसों को लिखते हैं बही खाते में, जो खाते वगैरह होते हैं उनके बही खाते हैं। तो देखो 5 रुपये 5 पैसे, अब देखो ये तो कितना है, ये जो सिंबल है ये रुपए को दर्शाता है, इसका मतलब है रुपया। ठीक है, तो ये हो गया 5 रुपये, ये कितना है, पैसे, पहले वाला रुपये को, बाद वाला पैसे को, ये 5 रुपये, और ये क्या हो गया, पैसे, यानी 5 रुपये 50 पैसे। ठीक है, उसके बाद है, अब ये देखो, ये 5 रुपये, ये कितना है, ये 5 पैसा नहीं, क्योंकि आपको पता है दशमलव के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। ये 5 है ना, इसके मैं पीछे जीरो कितने लगा सकता हूँ, 500 लिखूँ चाहे 5000 लिखूँ, लेकिन फिर भी ये क्या है, 50 पैसा है। ठीक है, तो देखो 5 रुपये 5 पैसे, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी। देखो 5 रुपये 5 पैसे, यहाँ पे 05 आ गया, 05 का मतलब क्या होगा, 5 रुपये 5 पैसे। तो ये हमारे अनुपात के बारे में हो गया। अब इसके बाद में हम समानुपात के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ तक उतार लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइएगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने ये उतार लिया होगा, तो हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके बाद में हम बढ़ते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है, देखो समानुपात जो होता है, समानुपात में आप शब्दों को तोड़ दो, इसकी जो संधि विच्छेद करो समानुपात का, सम प्लस अनुपात, सम प्लस अनुपात यानी सम यानी समान, अनुपात यानी अनुपात, यानी वे दो अनुपात जो एक दूसरे से क्या रखते हैं, समानता रखते हैं, बराबर होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, समानुपात कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, ये देखो, देखो ये मैंने लिखा 2:5, और यहाँ पर भी मैंने लिखा 2:5, ये 2:5, ये 2:5, ये दोनों अनुपात क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये समानुपात के 4 बिंदु होते हैं, तो समानुपात के सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थात 2:5 और 2:5, ये दोनों क्या है, समानुपात। तो इसको हम देखो इक्वल भी लिख सकते हैं, बराबर भी इसको हम लिख सकते हैं, यानी दोनों अनुपात बराबर है, ये भी 2:5, ये भी 2:5, दोनों समानुपात, और ये हम बराबर भी इसको लिख सकते हैं, किसी भी सिंबल से, किसी भी चिन्ह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 2:5, और दोनों ये क्या है, समानुपात है। तो यहाँ से जैसे मान लो 3:4, और
देखो 3:4 समानुपात 15:20। अब आप ये मत बोलना कि ये तो सर समानुपात है ही नहीं, नहीं ये भी 10 समानुपात है। कैसे है देखो 3:4 समानुपात 15:20, ये ऐसे आएगा कि इसको हम सरलतम रूप करना है। अनुपात जब भी प्राप्त होता है फ्रेंड्स, जब भी सरलतम रूप आप उसका प्राप्त करोगे काटने के बाद, ये तो कटेगा ही नहीं 3:4, और इसको हम काटेंगे तो देखिए कट जाएगा 5 से 5 दिया 15, 5 चौकों 20, यानी ये और ये दोनों क्या है एक दूसरे के सेम है। जब तक अनुपात तभी प्राप्त होगा जब तक आप उसको काटते जाओगे काटते जाओगे, काटने के बाद वो कटना बंद हो जाएगा किसी संख्या से, उसका सरलतम रूप आ जाएगा, तो ही क्या कहलाएगा वो समानुपात कहलाएगा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें देखो आप एक रिजल्ट निकल के आता है, रिजल्ट क्या निकल के आता है, मैथमेटिक्स का एक रिजल्ट निकल के आता है समानुपात से हमारे पास में, जिसपे कई सारे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है, अर्थात इन दोनों पदों का गुणनफल बीच अंदर वाले पदों का गुणनफल बाहर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे 5 गुणा 2 और बराबर इधर बाहर वाले 5 गुणा 2, ये कितना आएगा 10, और ये भी कितना आएगा 10। ये आपके यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो बाह्य पदों का गुणनफल यह आपके रिजल्ट निकलेगा यहाँ से, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको बोलने के तरीके कई हो सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो प्रथम पद गुणा चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुणा तृतीय पद। ठीक है, अंदर वाले से गुणा और बाहर वाले से गुणा, तो तरीका कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपके बाह्य पदों का गुणनफल, तो रिजल्ट कैसे निकल के आएगा, इसमें आपको क्या करेगा कि कोई भी 3 पद आपको दे देगा एग्जाम में, और चौथा पद आपको विलुप्त कर देगा, वहां से हटा देगा, वहां पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह दे देगा या एक्स दे देगा, कुछ भी दे देगा, लेकिन जो 3 पद आपको दे दे वो आपको देगा। एक पद का आपसे क्या पूछेगा, वो मान पूछेगा, उसी पद मान को आपको क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे दिए, मान लो पहला सवाल यहां से, यहां से पहला सवाल 5:6 समानुपात 20:x। अब इसमें आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो x का मान निकालेंगे तो बाहर वाले से, यानी 5 गुणा बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो 5 गुणा x बराबर 6 गुणा 20, ये 5 से कट जाएगा 5 चौकों 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 चौकों 24। ठीक है, ये केवल ये आपके इसमें आ गया। इसको लिखने का तरीका होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 5 6, और जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं 5 से, एक मिनट, देखो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये यहाँ पे ऐसे पूछ लिया। हिंदी में क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे लिख कर, देखो 3, 5, 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, तो कोई बात नहीं है। देखो ये 3, ये 5, ये 15, चतुर्थानुपाती जो हमें पता नहीं होता क्या मानेंगे x। तो देखो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, बताओ कितना हो जाएगा 3 गुणा x, और मध्य पदों का 5 गुणा 15, 3 से कट जाएगा 3 पंजे 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 25।
तो यानी इसका चतुर्थानुपाती क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तृतीयानुपाती पूछ ले, जैसे मान लो एक और सवाल ले लो, देखो जैसे 5, 15 व 20 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। ठीक है, 5, 15 व 20 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तो देखो ये 5 और ये 15 तृतीयानुपाती मतलब तीसरे नंबर का क्या मान लो x, चौथे नंबर का दे रखा है 20, तो वही मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो क्या आ जाएगा 5 गुणा 20, मध्य पद क्या आ जाएंगे 15 गुणा x। ठीक है, तो ये काट दो आप यहाँ से, ये कट जाएगा 5 से 3 बार 5 दिया 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 20/3 आएगा। भिन्न में आएगा, कोई बात नहीं है, सवाल मैंने अपने हिसाब से बना के लिखा था। वैसे एग्जाम में जो अनुपात इसका जो x का मान आएगा, x की वैल्यू आएगी, वो कभी भी भिन्न में नहीं आएगी। वो किस में आएगी, केवल और केवल आपके इसमें आएगी, सरलतम रूप में आएगी, एक संख्या आएगी जो पूर्णांक होगी, ऐसे नहीं आएगी। वो मैंने सवाल अपने उससे बना के लिखा था, तो आगे कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा समानुपात हो गया। कहने का मतलब ये कि 3 पद आपको दे देगा, चौथा पद आपसे पूछेगा, चौथे पद को आप x मान लेना, और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी बाहर वाला बाहर वाले से और भीतर वाला भीतर वाले से गुणा करके उसको दोनों को हल कर देना। ठीक है, तो ये आप मान लेना। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो देखो, आगे बढ़ने के बाद में एक और होता है आपके, आपने नाम सुना होगा मध्यानुपाती। देखो मध्यानुपाती, इसका आपने नाम सुना होगा। ये मध्यानुपाती क्या होता है, देखो सवाल लिख रहा हूं मैं एक, 5 व 125 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। 5 व 125 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। अब देखो मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, बीच का। मध्यानुपाती का मतलब बीच में, हम मध्यानुपाती ज्ञात करना है, इसका बीच का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो मध्यानुपाती, अब ये 5 और मध्यानुपाती बीच का हमें ज्ञात करना है, पता नहीं तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो और ये हो गया 125। ठीक है, क्या हो गया 125 हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे, देखो x हो गया ना, तो x यहाँ से अब कितने पद हो गए, ये 1 2 और 3, अब पद कितने हो गए 3। अब देखो उसमें तो हम जो हल कर रहे थे चतुर्थानुपाती तृतीयानुपाती ज्ञात कर रहे थे, तो कितने पद हो रहे थे हमारे पास में, 4 पद हो रहे थे, तो 4 पदों को हम सोल्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो एक पद कम पड़ गया, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, उसका भी इलाज है। देखो मध्यानुपाती के तहत यहाँ पे अंग्रेजी में, सॉरी अंग्रेजी में क्या, गणित में एक हमारे नियम चलता है विततानुपात। विततानुपात, विततानुपात के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों की, जो बीच वाला पद है वो 2 बार में, मतलब उसका 2 बार विभक्त हो जाता है। जो बीच वाला पद है उसको 2 बार में लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप। देखो यानी जो अनुपात 5 का x के साथ है, वही अनुपात x का 125 के साथ होगा। जो अनुपात 5 का x के साथ होगा, वही अनुपात x का 125 के साथ होगा, सेम। यानी इसी पद को 2 बार लिखना व्युत्पानुपाती होता है। देखो 5, ठीक है, और x, और फिर इसको 2 बार लिख दो, और 125। अब कितने पद हो गए हमारे पास में, 4 पद हो गए। ये बेसिक और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है इसका मध्यानुपाती का। देखो बाहर वाला बाहर वाले से, अंदर वाला अंदर वाले से, तो x गुणा x बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 125। x को x से करोगे तो x स्क्वायर,
5 को 125 से करोगे तो 5 आम 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 625। ठीक है, स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके x बराबर अंडर रूट 625। 625 का वर्गमूल कितना होगा 25, तो आपका मध्यानुपाती क्या आ जाएगा इसका 25 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। मध्यानुपाती जिसमें भी आपसे पूछे बीच वाले पद को मध्यानुपात को क्या मान लो x मान लो, और x मान के उसको क्या कर दो, उसको बीच वाले पद को 2 बार लिख दो, वही आपका क्या हो जाता है वित्तानुपाती का नियम होता है। और फिर बाहर वाले को बाहर वाले से, अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा कर दो। ये तो आपका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट हो गया। कोई बोले कि सर ट्रिक बताओ, तो बेटा ट्रिक मेरे जो होती है वो कभी कभार धरी की धरी रह जाती है। ठीक है, हालांकि आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट मेन होता है। तो देखो ट्रिक होती है इसकी मध्यानुपाती ज्ञात करने की। अगर मध्यानुपाती हमें निकालना है तो मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे? मध्यानुपाती की जो ट्रिक होती है वो होती है ए बी का अंडर रूट। ए बी का अंडर रूट। देखो यदि कोई भी जो ए बी का मतलब ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या, उसका वर्गमूल कर दो, उसी से आपको क्या आ जाएगा मध्यानुपाती आ जाएगा। तो देखो ए कितना है 5, बी कितना है 125, दोनों का अंडर रूट कर दो, बताओ कितना आ जाएगा, ये 625 आएगा। गुणा करने पर 625 का वर्गमूल कितना होगा 25 होगा, तो इसका मध्यानुपाती क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, तो आप इसको उतारिएगा, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आइएगा, मैं एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा दो अनुपातों को सरल अनुपात में बदलना। दो अनुपातों को सरल अनुपात में कैसे बदलेंगे? देखो जैसे मुझे इसका मान ज्ञात करना है। ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3:2 और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 3:5। इसका मान हमें क्या करना है निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो इसका सबसे पहले मैं आपको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 3 तरीके से मैं इसको बताऊंगा। आपको जो भी तरीका आपको पसंद आए उससे देख लेना। एक ट्रिक भी बताऊंगा, हमारे जो ज्यादातर इसको वैसे करते हैं तो उल्टा एंड बना के करते हैं, वैसे भी आप कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन पहले इसकी ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है और इसका जो ओरिजिनल चीज है बेसिक चीज उसको पकड़ो। इसका मतलब वास्तव में इसका मतलब होता है ए अनुपात बी, देखो ये ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इसमें देखो ए इसमें है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल। इसमें देखो कॉमन क्या है, बी इसमें भी है बी इसमें भी है, दोनों में भी है, तो देखो कॉमन पद को समान करना ही सरल अनुपात में लिखना होता है इनको। वास्तव में तो बात यही है। अब देखो कॉमन पद, इसको देखो यहाँ पे b का मान कितना 2, यहाँ पे b का मान कितना 3 है, तो दोनों दोनों के मान को समान कर दो, ये हमारा क्या है इसका सरल अनुपात हो जाएगा। तो देखो इसको समान करने के लिए 3 से गुणा करो, इसको समान करने के लिए 2 से गुणा करो, ये भी 6 ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको आप 3 को इससे गुणा करोगे तो ये पूरे पद से गुणा होगा, क्योंकि अनुपात और समानुपात में एक नियम चलता है, संग जिएंगे संग मरेंगे ए वतन तेरे लिए। अर्थात बताओ शाबाश, अगर ये इससे गुणा होगा तो ये पूरे से गुणा होगा, तब जाके ये बैठेगा सही।
ये इससे गुणा नहीं होगा क्यों, देखो अब गुणा करो, 3 को 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इसको करो 2 तिया 6, अनुपात 2 पंजे 10। अब बताओ सब, देखो ये अब ऐसे कैसे उठा के मान रखो, देखो ए का मान कितना 9, अनुपात बी का मान दोनों का इक्वल हो गया, समान हो गया ना, दोनों कॉमन पद का मान समान हो गया, इसका भी 6 इसका भी 6, तो ये 6, सी का मान कितना 10, ये आपका करेक्ट आंसर है, 9 अनुपात 6 अनुपात 10। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक मेथड हो गया, पहला तरीका जो आपका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होता है। सेकंड वाला जो तरीका होता है हमारा, वो हम उल्टा एन बना के भी करते हैं। देखो सेकंड वाला जो तरीका है, ऐसे करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है। तो देखो ए अनुपात बी कितना है 3 अनुपात 2, बी अनुपात सी कितना है 3 अनुपात 5। उल्टा एन बनाते हैं इसमें ऐसे, देखो ये डंडा इधर जा रहा है, इसको गुणा करो, 3 तिया 9, ये इधर जा रहा है 3 दूनी 6, ये इधर जा रहा है 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 9 अनुपात 6 अनुपात 10 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आपके हो गया, लेकिन ये उल्टा एन वाली जो बात है ये कभी कभार लागू नहीं होती, इसलिए मैंने आपको जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है ये समझाया, इससे आपको मैंने रूबरू करवा दिया। तीसरा जो तरीका है वो अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका है, चाहे आपसे 3 अनुपात का पूछ ले, 4 अनुपात का पूछ ले, 5 का पूछे, 6 का पूछे, 7 कितने का ही पूछे, सब में वो क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। देखो ये सबसे अच्छा तरीका है, इसको आप जरूर सीखना। देखो ये मैंने लिखा ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी का मान 3 अनुपात 2, बी अनुपात सी का मान कितना 3 अनुपात 5। अब बताओ इसमें, देखो इसमें क्या करना है कि ये जो तीसरा तरीका है आपका, इसमें जो जिधर वाला प्लॉट खाली है उस पर क्या कर लो, कब्जा कर लो। अब कब्जा कौन करेगा भाई, जो पड़ोसी है। अगर किसी के पीछे दाएं बाएं आगे पीछे अगर कोई प्लॉट खाली है तो दाएं बाएं वाले पे तो कौन कब्जा करेगा, पड़ोसी कब्जा करेगा। कोई बाहर वाला मोहल्ले का थोड़ी आएगा कब्जा करने, उस पर तो पड़ोसी कब्जा करेगा। तो जो आपके जो इधर इधर वाला जो दे रखा है उस पर आप प्लॉट पे क्या कर लो, कब्जा कर लो, नहीं तो दूसरा घुस जाएगा भाई साहब। देखो अब ये कौन है, देखो 2 कौन है यहाँ पे, ये इसके यहाँ का प्लॉट खाली है तो ये कब्जा कर लेगा इस पे, तो ये बैठ गया यहाँ पे, इसको बिठा दो। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके इधर वाला प्लॉट खाली है तो यही कब्जा करेगा और को थोड़ी घुसने देगा ये। तो आजा भैया, ये 3 को बिठा दिया। ठीक है, गोले लगा दो, जिसको बिठाओ जिसपे कब्जा करके बाउंड्री कर दो वहां पे। ठीक है, बाउंड्री करके तारबंदी बढ़िया अच्छे से। तो ये हो गया। अब देखो ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा कर दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। कहने का मतलब ये है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिक्त स्थान था तो देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, ये इधर जाके बैठ जाएगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 बिठा दो। ठीक है, जो भी आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं उसके पास वाला वहीं पे बिठा दो और सबको ऊपर नीचे गुणा कर दो। 3 का पूछे 4 का पूछे, सब में आपके क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और यही आपका मेन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो इतना काम हमने क्यों किया, कॉमन पद को सेम करने के लिए। जब हम सवाल को लेके आएंगे तो जब हम सवाल को लेके आएंगे, जैसे मैंने आपसे पूछा कि मतलब 2 अनुपात 5, ये मैंने दे दिया ए अनुपात बी, और बी अनुपात सी मैंने आपको दे दिया, और मैंने आपसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे करेंगे, आप भी ऐसे करोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये 2 अनुपात 5 और ये 5 अनुपात 7। ये उल्टा एन बनाओगे, 5 दूना 10 और 5 25 और 7 पंजे 35। यही करोगे आप, ये करोगे 10 25 35। ठीक है, तो ये 10 25 35 यहाँ से, अब देखो कितना आ गया 10 25 35, काटो कितना आ जाएगा 5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 7 2 अनुपात 5 अनुपात 7। लेकिन ये नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट से और इसका जो ओरिजिनल रूप है ना उससे आपको रूबरू करवाया है। देखो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ये 2 अनुपात 5 है, 5 अनुपात 7। अब हम जो इतनी बड़ी जो रामलीला कर रहे हैं, ये उल्टा एन बनाने की, ये काम करने की, सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं, कॉमन पद को समान करने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C अगर आपको निकालना है तो देखो यहाँ तो पहले ही कॉमन पद समान है, B का मान दोनों में 5 है, तो उल्टा एन बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मान उठा के रख दो। देखो A का 2, B का 5 और C का 7, डायरेक्ट किया गया 2 अनुपात 5 अनुपात 7। यह आपको इतना करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि ये जो काम किया जाता है वो कॉमन पद को समान करने के लिए किया जा सकता है। जिसमें कॉमन पद समान है उसमें आप डायरेक्टली मान उठा के रख सकते हो, और जिसमें कॉमन पद आपका समान नहीं है उसमें आप उल्टा एन बना सकते हो, जे मेथड यूज कर सकते हो, कोई सा भी जो आपकी इच्छा है। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। तो आज के लिए इतना, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे मैं आपके लिए लेके आऊँगा 4 अनुपातों को सरल अनुपात में बदलना। थोड़ा इसके बेसिक और बच रहा है अनुपात समानुपात में, उसके बाद में फिर हम डायरेक्ट सवालों पे आएंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज के टॉपिक को यहीं एंड करते हैं और मैं आपसे विदा लेता हूँ आज के लिए। ओके, गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, राम राम, जय माता दी।